हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरी रेन्यू में। दोस्तों, रेलवे में नई भर्ती के रिगार्डिंग अभी एक लेटेस्ट ऑफिशियल अपडेट आई है। देखिए, लोकसभा में रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का रेलवे की नई भर्ती पर, रेलवे की नई रिक्रूटमेंट पर रिटन जवाब आ चुका है। रेलवे में फ्रेंड्स 1.49 लाख प्लस से भी ज्यादा डिफरेंट कैटेगरी के पोस्ट वैकेंट है और इंट्री लेवल के नए पोस्ट यहाँ पे वैकेंट है जिसपे भर्ती होने वाली है। देखिए, जोन वाइज वैकेंसी क्या है, इसकी ऑफिशियल डेटा भी इनके तरफ से दी गई है। तो आइए पूरी अपडेट देखते हैं और जानते हैं कि किस किस कैटेगरी के कौन कौन से तरह के पोस्ट और इसकी रिक्रूटमेंट कब तक हो सकती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, टेक्स्ट बुक लाया है आपके मॉक टेस्ट के लिए ईयरली प्लान, जिसमें आपको 510 प्लस डिफरेंट एग्जाम्स के 37,000 प्लस अपडेटेड मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। और बाई करते समय कूपन कोड में न्यू टाइप करते हो NEW तो तुरंत ही आपको 39 रुपीज़ ऑफ मिल जाएंगे। यानी ईयरली टेक्स्ट बुक पास आप लोग सिर्फ और सिर्फ ₹360 में बाई कर सकते हो। इसके बाद जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, खास करके रेलवे के सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। SSC, बैंकिंग और भी डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम के मॉक टेस्ट आप लोग लगा सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर सारी लिंक्स जरूर चेक कर लीजिएगा। दोस्तों, कल ही 23 मार्च को रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से लोकसभा में रेलवे की नई वैकेंसीज, रेलवे की नई रिक्रूटमेंट के बारे में सवाल पूछे गए थे, जिसका अभी ऑफिशियल रिटन रिप्लाई इनके तरफ से दिए गए हैं। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, लोकसभा, अनस्टार्ट क्वेश्चन नंबर इतना है। वैकेंसीज इन उड़ीसा टाइटल है फ्रेंड्स, जो कि उड़ीसा के अंतर्गत ईस्ट कोस्ट रेलवे आता है। जबकि यहाँ पे जो रेलवे की तरफ से डेटा दिए गए हैं, सभी जोन को मिला के क्या वैकेंसीज की कंडीशन है, क्या डेटा है, सब कुछ दिए गए हैं। देखिए, यहाँ पे श्री महेश साहू के द्वारा यह सवाल पूछा गया था, विल द मिनिस्टर ऑफ रेलवेज बी प्लीज टू स्टेट, यानी क्या रेलवे मंत्री इन सभी सवालों के जवाब देने की कृपा करेंगे। पहला जो सवाल पूछा गया था, द नंबर ऑफ वैकेंसीज एट डिफरेंट एंट्री लेवल पोस्ट इन रेलवेज जोन वाइज, यानी कि डिफरेंट एंट्री लेवल पोस्ट पे जो नई वैकेंसी है, फ्रेश वैकेंसी है, कितनी ऐसी वैकेंसी है रेलवे में, और जोन वाइज डेटा यहां पे जारी करे रेलवे। इसके बाद बी में देखिए, द नंबर ऑफ सच वैकेंसीज दैट एग्जिस्ट इन द स्टेट ऑफ ओडिशा, यानी ऐसी कितनी वैकेंसी है डिफरेंट एंट्री लेवल की जो कि सिर्फ और सिर्फ ओडिशा स्टेट में है, ईस्ट कोस्ट रेलवे के अंतर्गत है। इसके बाद देखिए यहाँ पे, द टाइम बाय विच दीज वैकेंसीज आर एक्सपेक्टेड टू बी फिल्ड इन ओडिशा, और क्या समय रेलवे लगा सकती है, कब तक ये सारे वैकेंसी को रेलवे फिलअप करना चाहेगी और फिलअप करेगी। तो देखिए, इसका एक एक करके आंसर इन्होंने दिया है श्री अश्विनी वैष्णव जी ने। पहला जो सवाल पूछा गया था फ्रेंड्स, इसका जवाब इन्होंने दिया है ए में। देखिए, वैकेंसीज एट डिफरेंट एंट्री लेवल पोस्ट ऑन इंडियन रेलवे जोन वाइज एज अंडर। और दोस्तों, एंट्री लेवल पोस्ट में देखिए, फ्रेश जो वैकेंसी होती है जिसपे रिक्रूटमेंट होने वाली है, उसके बारे में यहाँ पे बताए गए हैं। तो सबसे पहले देखिए, सेंट्रल रेलवे RRB मुंबई की बात करें तो यहाँ पे 9,466 पोस्ट वैकेंट हैं और ये हर कैटेगरी की पोस्ट मिली हुई है फ्रेंड्स, इसमें शामिल है। क्योंकि देखिए, 2019 के बाद कोई नई भर्ती रेलवे के अंतर्गत आई नहीं है। अभी 2022 चल रहे हैं, 3 साल में ऐसे कितने सारे पोस्ट क्रिएट हो गए होंगे, कई प्रोमोशनल कोटे वाले, और कई दोस्तों यहाँ पे जो रिटायरमेंट लेते हैं उसके एवज में वैकेंसी क्रिएट हुई होंगी। तो काफी सारे डिफरेंट कैटेगरी के पोस्ट मिला के ये यहाँ पे डेटा दिए जा रहे हैं। तो सेंट्रल रेलवे में यहाँ पे 9,466 पोस्ट वैकेंट है एंट्री लेवल वाले, नई वाली। इसके बाद ईस्ट कोस्ट रेलवे की बात करें जो कि भुवनेश्वर आ जाता है, यहाँ पे 5,264 पोस्ट वैकेंट है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे की बात करें, हाजीपुर या फिर पटना, तो यहाँ पे देखिए 5757 वैकेंसी है। इसके बाद ईस्टर्न रेलवे की बात करें, कोलकाता, तो यहाँ पे 9,774 वैकेंसी हो चुकी है। इसके बाद मेट्रो रेलवे कोलकाता में देखा जाए तो 315 वैकेंसी यहाँ पे भी हो चुकी है फ्रेंड्स, नई वाली। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की बात करें, इलाहाबाद, यहाँ पे 5,569 वैकेंसी हो चुकी है। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर, यहाँ पे देखा जाए तो 6830 वैकेंसीज यहाँ पे भी क्रिएट हो चुकी है। इसके बाद देखिए, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे यानी कि हो गया RRB गुवाहाटी, तो यहाँ पे 6,802 वैकेंट पोस्ट हो चुके हैं। नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली, यहाँ पे दोस्तों सबसे ज्यादा देखिए 19,183 वैकेंट पोस्ट हो चुके हैं, नई वाली। इसके बाद नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे आपका हो गया फ्रेंड्स RRB अजमेर, तो यहाँ पे देखा जाए तो 7,916 वैकेंट पोस्ट यहाँ पे हो चुके हैं। इसके बाद साउथ सेंट्रल रेलवे जो कि हो गया सिकंदराबाद, यहाँ पे 17,022 पोस्ट वैकेंट है। तो 19,000 तो नॉर्दर्न रेलवे में, और इसके बाद सेकंड नंबर पे बात करें तो साउथ सेंट्रल रेलवे यानी कि सिकंदराबाद में ही है सबसे ज्यादा, सेकंड नंबर पे। इसके बाद साउथ ईस्टर्न ईस्ट सेंट्रल रेलवे यानी कि बिलासपुर, तो बिलासपुर जोन में भी काफी ज्यादा हो चुकी है, 9424 वैकेंट पोस्ट यहाँ पे हो चुकी है। इसके बाद साउथ ईस्ट, इसके बाद देखिए साउथ ईस्टर्न रेलवे, तो साउथ ईस्टर्न रेलवे हो गया रांची का, इसमें 6,961 वैकेंट पोस्ट हैं। और साउदर्न रेलवे में बात करें यानी कि चेन्नई में, तो यहाँ पे 6454 यहाँ पे वैकेंट पोस्ट हैं। साउथ वेस्टर्न रेलवे की बात करें, हुबली की या फिर RRB बैंगलोर की, तो यहाँ पे देखिए 6473 पोस्ट वैकेंट है।
इसके बाद देखिए वेस्ट सेंट्रल रेलवे यानी आरआरबी भोपाल में 11,101 एंट्री लेवल वाले पोस्ट नए वाले पोस्ट वैकेंट है फ्रेंड्स। और वेस्टर्न रेलवे में बात करें मुंबई में यानी कि आरआरबी अहमदाबाद में, तो यहाँ पे तो और भी ज्यादा है, 15,377 वैकेंट पोस्ट है। यानी ऑल ओवर जोन को मिला के बात करें एंट्री लेवल वाली नई वैकेंसी की, तो यहाँ पे 1,49,688 पोस्ट वैकेंट है हर कैटेगरी को मिलाकर, जिसपे आपकी रिक्रूटमेंट होनी बाकी है। तो फ्रेंड्स देख सकते हो कि काफी बड़ी संख्या हो चुकी है, बैकलॉग इतनी ज्यादा रेलवे में हो चुकी है। और पिछली वाली वैकेंसी आपकी 2019 में आई थी आरआरसी ग्रुप डी की 1,03,000 पोस्ट पे, और एनटीपीसी का 35,280 के आसपास पोस्ट, और एमआई कैटेगरी मिनिस्ट्रियल कैटेगरी का यहाँ पे 1,600 के आसपास पोस्ट। तो ये सारी की तो रिक्रूटमेंट होनी बाकी है। इसके अलावा नई एंट्री लेवल की जो वैकेंसी है इसके बारे में ये डेटा दिए गए हैं। तो कितनी सारी वैकेंट पोस्ट यहाँ पे हो चुके हैं, और जब तक रिक्रूटमेंट नहीं कंप्लीट कराते लगातार ये बैकलॉग दोस्तों बढ़ते चले जाएंगे। तो 2019 के बाद ही वैकेंसी नहीं आई है, तब ये हाल हुआ है फ्रेंड्स कि 3 साल में इतनी ज्यादा जो लगातार रेलवे में वैकेंसी क्रिएट होती ही रहती है, उसके एवज में इतनी सारी वैकेंसी क्रिएट हो गई। और इसके बाद देखिए कि हर साल हर कैटेगरी के जो इंप्लॉय होते हैं वो रिटायरमेंट लेते हैं। तो 3 साल में कितने सारे इंप्लॉय रिटायरमेंट ले चुके होंगे, उसके एवज में इतनी सारी वैकेंसी क्रिएट हुई। इसके बाद बात करें कि कौन कौन से कैटेगरी के पोस्ट इसमें शामिल हो सकते हैं, तो जितने भी जोन का डेटा दिया गया है उसमें हर कैटेगरी के ही पोस्ट यहाँ पे शामिल हो सकते हैं। 2019 में लेवल 1 ग्रुप डी का पोस्ट आया था, इसके बाद 3 साल में कोई आया नहीं, तो इसमें भी काफी सारे ग्रुप डी के पोस्ट क्रिएट हुए होंगे नए वाले। इसके बाद एनटीपीसी के भी इस 3 साल में 2019 से 2022 तक कई सारे पोस्ट नए वाले क्रिएट हो गए होंगे। इसके बाद आरआरबी जेई की बात करें तो देखिए आरआरबी जेई का प्रीवियस वैकेंसी दिसंबर 2018 में आया था, इसकी रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो चुकी है, अभी तक कोई नया रिक्रूटमेंट देखने को नहीं मिला है 4 साल के बाद। तो इसका भी अच्छा खासा पोस्ट क्रिएट हो चुका है जेई वाला। इसके बाद एसएसई सीनियर सेक्शन इंजीनियर की बात करें तो 2015 में लास्ट वैकेंसी आया था। इसके बाद अब जब यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एसएससी की होनी है, जैसा कि यहाँ पे आदेश दे दिए गए हैं, तो यहाँ भी लगभग 4500 प्लस दोस्तों वैकेंट पोस्ट, जबकि 2019 के डेटा की बात करें उसी के अकॉर्डिंग है। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट देखिए कि आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल वाली जो प्रीवियस भर्ती 2018 में हुई थी और 2019 में बोले गए थे कि 10,000 पोस्ट पे आपकी भर्ती आएंगी। खुद रेलवे मंत्री जी ने यह बात बताई थी कि 10,000 वैकेंट पोस्ट है 2019 में जिसकी भर्तियां होने वाली है। तो अब तक कितनी यहाँ पे वैकेंसी हो गई आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की, ये वाली भी भर्ती आपकी शामिल है। एएलपी और टेक्नीशियन का आपको पता ही है, कुछ दिन पहले से आपको अपडेट मिल रहा है कि असिस्टेंट लोको पायलट की काफी सारी रेलवे में पोस्ट वैकेंट हो चुकी है, और प्रमोशनल वाले लोको पायलट को ही यहाँ पे जो डेटा निकाले गए तो उसमें बहुत सारी वैकेंट पोस्ट है जिसको भरने की आदेश रेलवे ने दी है। तो एएलपी वाले भी बहुत सारे पोस्ट वैकेंट है, टेक्नीशियन वाले भी काफी सारे पोस्ट इसमें वैकेंट हैं। इसके बाद देखिए रेलवे के पैरामेडिकल कैटेगरी के भी इसमें कई पोस्ट हो सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस भर्ती 2019 में आई थी और जल्द ही इसकी भर्ती भी कंप्लीट करा ली गई थी 6 मंथ के अंदर, और इसके बाद कोई नई भर्ती 3 साल में देखने को नहीं मिली है। एमआई कैटेगरी के भी नए पोस्ट हो सकते हैं जो 3 साल में क्रिएट हुए होंगे, क्योंकि प्रीवियस वाली तो एमआई कैटेगरी का ये लोग क्लियर ही नहीं किए हैं, अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं दिए हैं। तो इस अकॉर्डिंग जो ऑफिशियल डेटा दिए गए हैं, इतने सारे फ्रेंड्स हर जोन को मिला के हर कैटेगरी के पोस्ट शामिल है, जिसमें 1,49,688 एंट्री लेवल पोस्ट यहाँ पे अभी रेलवे में वैकेंट हैं। अब आइए जानते हैं कि इन सभी वैकेंसीज पे कब तक रिक्रूटमेंट आएंगी, कब तक यहाँ पे वैकेंसीज भरी जाएंगी, इसके बारे में क्या जवाब दिए गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो सेकंड जो सवाल था, द नंबर ऑफ सच वैकेंसीज दैट एग्जिस्ट इन स्टेट ऑफ ओडिशा, यानी ओडिशा में ऐसे कितने नए वाले पोस्ट हैं, तो इसका जवाब इन्होंने दिया है वैकेंसीज आर मेंटेन्ड जोन एंड डिवीजन वाइज एंड नॉट स्टेट वाइज। यानी जो रेलवे की वैकेंसी होती है वो जोन वाइज मेंटेन की जाती है, डिवीजन वाइज मेंटेन की जाती है, स्टेट वाइज वैकेंसी नहीं जारी की जाती है। हाउएवर 5,264 वैकेंसीज एग्जिस्ट इन ईस्ट कोस्ट रेलवे विच कवर्स अ लार्ज पार्ट ऑफ स्टेट ऑफ ओडिशा। जो कि ईस्ट कोस्ट रेलवे में बात करें तो 5,264 पोस्ट वैकेंट है नई वाली एंट्री लेवल वाली। आउट ऑफ दीज अराउंड 3607 वैकेंसीज एग्जिस्ट इन स्टेट ऑफ ओडिशा, जिसमें से 3607 वैकेंसी प्रॉपर यहाँ पे स्टेट ऑफ ओडिशा में ही लाई करते हैं। इसके बाद जो लास्ट सवाल पूछा गया था कि आखिर कब तक ये सारी वैकेंसी को फिलअप किए जाएंगे, रिक्रूटमेंट कब तक हो सकते हैं, तो इसका जवाब इन्होंने देखिए क्या दिया है। देखिए सी नंबर पॉइंट में, अकरेंस एंड फिलिंग अप ऑफ वैकेंसीज इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। यानी रेलवे में वैकेंसी क्रिएट होना और रेलवे की वैकेंसी को भरना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, एक सतत प्रक्रिया होती है। एंड वैकेंसीज आर फिल्ड अप एज पर ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स थ्रू प्लेसमेंट ऑफ इंडेंट्स बाय रेलवे विथ रिक्रूटमेंट एजेंसीज। और वैकेंसी तभी भरे जाते हैं जितनी यहाँ पे रेलवे के अंतर्गत ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है, और जैसा कि जोनल रेलवे की तरफ से इंडेंट यहाँ पे रेलवे को भेजे जाते हैं। यानी कि जैसे जैसे जरूरत पड़ती है तब हम लोग यहाँ पे रिक्रूटमेंट करवाते हैं, ये जवाब इन्होंने दिया है। ग्रुप सी एंड ग्रुप डी पोस्ट इन रेलवेज आर फिल्ड अप थ्रू सिलेक्शन फ्रॉम ओपन मार्केट थ्रू रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स एंड रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ऑफ जोनल रेलवे। और ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो वैकेंसी होती है रेलवे में, इसको ओपन मार्केट
के थ्रू भरते हैं, यानी कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन के तौर पे भरते हैं, जो कि आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के तहत और आरआरसी रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के तहत यहाँ पे भरे जाते हैं। वैकेंसीज आर नोटिफाइड एंड फिल्ड अप पेरियडिकली आफ्टर फॉलोइंग द प्रोसेस बाय दीज एजेंसीज, यानी जितनी वैकेंसी होती है उसको नोटिफाइड किया जाता है और समय समय पर इन रिक्तियों को एजेंसीज द्वारा भरा जाता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स इसका जवाब इन्होंने दिया है। और देखिए पिछले कुछ समय से ये लोग इसी तरह का जवाब देते आ रहे हैं, जबकि इतनी सारी एंट्री लेवल की पोस्ट क्रिएट हो चुकी है फ्रेंड्स, इतने सारे फ्रेश यहाँ पे वैकेंट पोस्ट हो चुके हैं हर कैटेगरी को मिला के, लेकिन अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से और रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से इन सभी भर्तियों को भरने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। तो रिटेन रिप्लाई में भी तो इसी तरह से लोग जवाब दे रहे हैं, जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही बोलने हैं इनके कि रेलवे की रिक्रूटमेंट ऑनगोइंग है, अभी चल रही है, और बार बार ये लोग एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी की भर्ती की हवाला देते हैं, जबकि ये दोनों भर्तियां तो 2019 की है। 2019 के बाद रेलवे में कहां कोई नई भर्ती देखने को मिली है, कोई नोटिफिकेशन आई नहीं है। ये तो रेलवे की गलती है जो कि 2019 वाली भर्ती को इतना लंबा खींचते खींचते 2022 आ चुका है और अभी तक इस भर्ती प्रक्रिया का हाफ पार्ट भी कंप्लीट नहीं हुआ है, और आरआरसी ग्रुप डी का तो अभी तक शुरुआत ही नहीं हुए हैं। पता नहीं कब तक इसकी भर्ती कंप्लीट ये लोग करके देंगे। तो इतनी सारी जो पोस्ट क्रिएट हुई है, आखिर इन सब पे भर्तियां क्यों नहीं कर रही है रेलवे? आखिर किस चीज का इंतजार किया जा रहा है? जितना ही देर ये लोग नई रिक्रूटमेंट नई भर्ती देने में करेंगे, उतना ही ज्यादा रेलवे में बैकलॉग बढ़ता चला जाएगा, उतना ही नई वैकेंसी क्रिएट होती चली जाएगी। देखिए खास करके जो सिक्योरिटी संवर्ग के पोस्ट हैं, आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के, जो कि 2019 में ही बोले गए थे कि 10,000 पोस्ट वैकेंट है, कम से कम इन सभी पोस्ट पे तो रिक्रूटमेंट जारी कर देनी चाहिए थी, नोटिफिकेशन जारी कर देनी चाहिए थी। क्योंकि देखिए इसका जो एज लिमिट भी होता है जनरल कैंडिडेट के लिए बहुत कम होता है, लगभग 25 ईयर के आसपास ही होता है, और हर साल जो बीत रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे कई सारे छात्र का एज ही निकलते जा रहा है, जो कि यहाँ पे एप्लीकेबल ही नहीं होंगे। तो आखिर कब ये लोग भर्तियां देंगे जबकि इतनी सारी पोस्ट पहले से ही वैकेंट है? तो वैकेंसीज बढ़ते चली जा रही है, और यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से इन सभी वैकेंसी को फिलअप करने के लिए कोई ठोस कदम अभी तक उठाए नहीं जा रहे हैं। देखिए आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की बात करें, जिसमें काफी लंबे समय से छात्र इंतजार कर रहे हैं नई भर्ती का, तो इतनी ज्यादा जो एंट्री लेवल की पोस्ट क्रिएट हो चुकी है फ्रेंड्स, चांस है कि नवंबर दिसंबर 2022 तक नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है, और लगभग 10,000 के आसपास पोस्ट पे आपको नई भर्तियां देखने को मिल सकती है। इसके बाद जेई का भी जो पिछले 4 साल से वैकेंसी नहीं आया है, इसमें भी काफी सारे पोस्ट हो चुके हैं, तो जेई का भी दोस्तों चांस है कि दिसंबर 2022 तक नोटिफिकेशन आ सकती है, वरना 2023 में ही इन सभी पोस्ट पे रेलवे की नई रिक्रूटमेंट, रेलवे की नई भर्तियां देखने को मिल सकती है, जिसमें डिफरेंट कैटेगरी के पोस्ट शामिल हो सकते हैं। क्योंकि अभी देखिए आरआरबी, एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी की 2 बहुत बड़ी भर्तियां हैं जिसको रेलवे को कंप्लीट करानी बाकी है। तो इसके रिगार्डिंग जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आते हैं, कोई भी सर्कुलर आती है, सबसे पहले आपको अपडेट करूंगा। तो वीडियो को जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।